जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना YouTube चैनल लाइफ चेंज शारदे में। इस वीडियो में मैं क्लास 10th मैथ मंथली एग्जाम जो अक्टूबर में पढ़ा था उसका लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा। पिछले वीडियो में हम इसका लघुत्तरीय क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिए हैं। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या करें? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग कितना बाबू 365 है। धनात्मक पूर्णांक पहला क्या मानेंगे x, दूसरा क्या होगा x प्लस 1, ठीक है। तो लिखो माना, अब देखो बाबू क्या लिखे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x, x प्लस 1 है। ये पहला हुआ, दूसरा हुआ, ठीक है ना। तीसरा तो क्या होगा x प्लस 2, ठीक है। अब लिखो प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हो, ठीक है ना। प्रश्न से क्या करें? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें। तो पहला क्रमागत पूर्णांक क्या हो गया x, दूसरा क्या हो गया x प्लस 1 जिनके वर्गों का योग, वर्ग मतलब क्या था बाबू स्क्वायर, योग मतलब क्या था जोड़, यानी कहने मतलब क्या है x स्क्वायर पहला हुआ ना स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर कितना दिया हुआ है 365 है। यही क्वेश्चन में कह रहा था। अब देखो अब x स्क्वायर है ना, ये क्या होगा a प्लस b का होल स्क्वायर, बोलो क्या होगा x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 365। तो x क्या होगा 2x होगा ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, ठीक है। एक का स्क्वायर एक होगा बाबू, ये 2x हो गया, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में इक्वल टू 0। तो देखो 2x स्क्वायर है ना प्लस 2x है माइनस 364 इक्वल टू 0। अब टोटल में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, क्या कॉमन 2, तो क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस x 18 दूना 36 तो इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस कितना इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/2। तो क्या हो गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। बोले हैं तो कोई दिक्कत हुआ? तो x के मान गुणनखंड भी से निकाल सकते हैं। तो मूल x के भी दो तरीका यहाँ से है ना, द्विघात समीकरण से भी बताया निकालने के लिए। तो पहले a का मान क्या है बोलो 1 है, b का मान कितना है बोलो 1 है, c का मान माइनस 182 है, ठीक है। तो x क्या कर रहा था मूल बराबर फॉर्मूला होता दिखाया था ना, मूल बराबर क्या था बाबू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac। मूल ज्ञात करने के लिए मूल क्या होता है बाबू x का मान होता है, किसका मान होता है मूल x का मान होता है, ठीक है। अब बटा होता है 2a बटा 2a, ये क्या होता है बाबू फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब देखना है माइनस b का मान कितना है 1, कितना है 1, अब प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, b का मान कितना है 1 का स्क्वायर, अब माइनस a का मान कितना बाबू 1 है गुने c का मान कितना है माइनस 82, ठीक है ना। कौन क्या होगा बाबू 2a का मान 1 है, ठीक है ना यहाँ तक। अब देखो ये माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। अब कर दो गुना 4 दूना 8, 4 दूना 8, ठीक है। 8 चौक 32 बाकी 3 और 4 3 7, 4 3 7, यहाँ प्लस नहीं हो जाएगा माइनस माइनस, देखो माइनस माइनस हो गया प्लस। अब बट्टा क्या होगा बाबू 2a बट्टा 2a, तो 2 गुने a क्या होगा 2a ना होगा, क्योंकि a का मान 1 था, कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ तक। अब देखो आगे हट जाता -1 प्लस माइनस रूट अंडर, ये जोड़ दो कितना हो जाएगा 29 अपॉन 2 माइनस 1 है ना प्लस माइनस, इसका वर्गमूल होता है, इसका वर्गमूल कितना होता है बताओ 27 होता है, क्या होता है बाबू 27 अपॉन 2। तो एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके करेंगे, ठीक है ना। यहाँ है पहले प्लस बुला करो तो -1 प्लस 27 बट्टा क्या होगा बाबू 2 होगा, अब -1 माइनस 27 बट्टा 2 होगा, तो क्या होगा बाबू 26 बट्टा 2 होगा। ये क्या होगा 28 बट्टा 2 होगा, तो ये क्या आया 13 आया, ये कितना आया -14 आया। तो क्वेश्चन में क्या करना था दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो ये ऋणात्मक नहीं होगा, ये नहीं होगा आंसर। तो यहाँ लिखेगा यहाँ -14 अमान है, क्या है अमान है, यानी ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आंसर हो गया 13 और 14। आया समझ में? फिर से समझा दूं आ गया फिर से। तो क्वेश्चन में कहा था दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग कितना है बाबू 365 है। तो मान लिए माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः पहला x हुआ, दूसरा क्या हुआ x प्लस 1 हुआ, ठीक है। अब देखो प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्या करा था, जिनके वर्गों का योग। तो वर्ग मतलब क्या था, स्क्वायर, योग मतलब जोड़ होता है। तो याद कर दिए ना, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। इसको तोड़ दिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये x 2x स्क्वायर हो गया ना, ये 2x हो गया, ये क्या है 1 है, घटा कितना है, इतना आया ना। अब टोटल में क्या कॉमन था, हुआ 2 कॉमन था, तो 2 निकल गया, तो क्या बचा, x स्क्वायर बचा, 2 निकल गया तो x बचा ना। 36 क्या था, 18 होगा, 4 क्या था, 2 होगा। ये गुना था, उधर गया तो भाग में, तो 0 बटा सनाटा क्या होता है 0। अब a का मान क्या है, 1 है, b का मान कितना है 1 है, और c का मान -182 है। मूल होता है फार्मूला, मूल के लिए क्या था फार्मूला, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो -b प्लस माइनस रूट अंडर क्या है, b का मान कितना 1 है, लिखेंगे क्या स्क्वायर -4 गुने a गुने c, तो c का मान इतना था। इसको गुना कर दिए कितना आ गया, इतना आ गया ना, ये जोड़ दिए तो जोड़ दिए कितना आ गया। तो 729 का वर्गमूल कितना होता है 27 हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ देखो प्लस माइनस में, तो एक बार प्लस लेके किए, एक बार माइनस लेके किए, ठीक है ना। तो क्या आया 13, ये आया -14 आया, ठीक है ना। तो कह रहा था धनात्मक पूर्णांक, तो ये धनात्मक नहीं होगा, इसीलिए यहाँ क्या लिख दिए -14 अमान है, ठीक है। अतः प्रथम क्रमांक धनात्मक पूर्णांक x बराबर क्या होगा, e होगा, और दूसरा क्या होगा x प्लस 1, यानी 13 प्लस 1 क्या हुआ 14। cot थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cot थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू cosec थीटा माइनस 1 अपॉन cosec थीटा प्लस 1, ये सिद्ध करना है, ठीक है बाबू। देखो सॉल्यूशन बोलो ना सानिया, LHS, तो LHS में क्या है, cot थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cot थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है ना। यहाँ तक देखो ध्यान से। अब इसको बाबू कोट है, इसको हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, cos बटा sin लिख सकते हैं ना, बोलो ना। इसको तो cos थीटा रहने दो, कोई भी संख्या के नीचे कुछ नहीं तो वो एक लिख सकते हैं ना। अब देखो क्या पूरा इजी मेथड से बता रहा हूँ, ठीक है ना। कोट को क्या लिख सकते हैं, बोलो cos बटा sin, cos बटा sin प्लस cos थीटा है अपॉन क्या है बाबू 1। ज्यादा मन है तो यहाँ फॉर्मूला जो यूज किया है लिख सकती हो, ठीक है ना। चूंकि कोट थीटा इक्वल टू क्या था बाबू, कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है ना। अब देखो क्या है, ऊपर में क्या कॉमन है, कोस कॉमन है ना, तो कोस कॉमन ले लिए कोस थीटा, तो क्या बचेगा बाबू, यहाँ एक बचेगा ना ऊपर में, अब बटा साइन थीटा। इस समझ में आया एक कहाँ से आया, इसको कोस थीटा गुने एक लिखने में कोई दिक्कत है। अब ये देखो निकल गया, इसको नीचे एक लेने की जरूरत नहीं है, देने जरूरत नहीं है। ये देखो कोस निकल गया, क्या बचेगा बुआ 1 बचेगा, क्योंकि हमको ये सिद्ध करना है, देखते जाते हैं, ठीक है ना। इससे भी कोस कॉमन ले लिया कोस थीटा, तो क्या बचेगा रानी हुआ एक बचेगा ना बटा साइन थीटा, अब प्लस क्या बचेगा यहाँ, तुमको आ रहा समझ में कि दिमाग तो थोड़ा है, समझे नहीं आता, कोई दिक्कत हो बोलना डायरेक्ट, यहाँ समझ में नहीं आया। अभी क्या करें हम तो कट गया, तो 1 बटा साइन थीटा क्या था बाबू, बोलो ना कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन ये अभी क्या हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस 1। तो जो फॉर्मूला यूज किया लिख दो यहाँ, चूंकि 1 बटा साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा बाबू कोसेक थीटा, ठीक है। तो यही सिद्ध करना था, देखो तो आ गया कितना सिंपल मेथड से बनाए हैं ना। अब 5 नंबर की से पूछता है, ये क्या आ गया हुआ RHS, तो LHS इक्वल टू RHS क्या हो गया हुआ, प्रूव्ड हो गया। कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फॉर्मूला जैसे लिख के बनाना है, वैसे छोटा बना पाओ, छोटा शॉर्ट बनाए ऐसे सीखना। तो जब भी शॉर्ट बनाना तो फॉर्मूला लिख देना, जिससे कि नंबर तुम्हारा काटेगा नहीं, ठीक है ना। कितना इसको और बड़ा बनाता ढक रहा, तो सब नहीं सिंपल में बना दिए, फॉर्मूला लिख के बनाए, नंबर नहीं कटेगा, 5 में 5 मिलेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 14। क्या करा, धातु के 3 गोले की त्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। सेमी मतलब क्या था सेंटीमीटर, ठीक है। तो पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, ठोस गोला बनाया जाता है, तो परिणामी गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। नहीं समझे अभी, देखो जैसे 3 गो गोला है, मान लो ये छोटा गोला ये वो है, ठीक है ना, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, इसको पिघला करने को बड़ा गोला बनाया गया, बड़ा गोला बनाया गया। वही करा, धातु के 3 गोले की त्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। ठोस गोला इसी को पिघलाकर बनाया जाता है, तो परिणामी गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन है पिघला बनाया जाता है, किया जाता है, ठीक है ना, तो लिखेंगे बड़े गोले का आयतन बराबर क्या होगा
तीन छोटे गोले का आयतन, ठीक है, तीन छोटे गोले का आयतन, यानी कि जो बड़ा गोला जो बनेगा परिणामी गोला, इन तीनों को क्या होगा बराबर होगा, यानी तीनों मिलके किसके बराबर होगा बुआ, एक बड़ा गोला के। समझी कि नहीं? नहीं समझ में आया? तो देखो ध्यान से कैसे बनाऊंगा, यहाँ तक लिखेंगे सॉल्यूशन। बोलो माना प्रथम गोले की त्रिज्या बराबर क्या मानेंगे बुआ, R1, R1 पहला के R1 मानेंगे, और दूसरा क्या मानेंगे बोलो तो? दूसरा क्या R2, और तीसरा क्या R3। ये समझ गए ना? बोला इधर लिख देना, प्रथम द्वितीय तीसरा गोला, ठीक है ना? इसका क्या होगा गोला का आयतन बोलो 4/3 पाई R क्यू, तो इसका R1 का क्यों करेंगे, इसका 4/3 पाई R2 का क्यों होगा, अब प्लस 4/3 पाई R3 का क्या होगा क्यों होगा। आया समझ में? ये R1 R2 R3 का है, ये पता है ना, क्योंकि पहला गोला त्रिज्या अलग है, दूसरा के अलग है, तीसरा के अलग है, ठीक है। बटा 3 पाई R, ये टोटल में क्या कॉमन दिख रहा, तो 4/3 दिख रहा है ना, इतना कॉमन है ना, तो क्या बचेगा R1 की क्यू प्लस R2 के क्यू प्लस R3 के क्यू। ये क्या कहेगा हम तो, लेकिन तो R क्यू बराबर, बोलो वो पहला R1 के मान कितना है बोलो ना, यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन यहाँ 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये क्या है 4 सेंटीमीटर है, ये क्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या होगा 3 का क्यों होगा, ये 4 का क्यों होगा, ये क्या होगा 5 का क्यों होगा ना, तो R क्यों बराबर, तो 3 का क्यों क्या होगा 27 होगा, 4 का क्यों 64 होता है, ये क्या होगा 125 होगा, 5 के क्यों 125 होगा। अब जोड़ दो सबको, क्या करो बुआ, जो होगा कितना है 216, तो R क्यों बराबर, ये 8 का क्यों होता है, किसका क्यों होता है बुआ 8 का क्यों। पर मैंने घात समान होता है, आधार भी क्या हो जाता है समान हो जाता है। जैसे देखो ये x के पावर 22 है ना, तो इसको क्या बोलते हैं घात बोलते हैं, क्या बोलते हैं घात बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं, क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं। तो बराबर के चिन्ह में बाबू घात समान रहेगा ना, तो आधार भी क्या हो जाता है समान हो जाता है। तो R बराबर हमको क्या निकल गया 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या हमेशा सेंटीमीटर में रहेगा, ठीक है। त्रिज्या नहीं पूछ रहा था, आया क्वेश्चन समझ में, फिर से समझा दो थोड़ा सा। देखो अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो, क्या करा निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। और सब्जेक्टिव के रूप में रहेगा, तो देखिए कैसे बहुलक बनाएंगे, ठीक है ना, सब्जेक्टिव रूप में है ना। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन लिख देता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है। देखो इसका सॉल्यूशन, बोलो बहुलक बराबर, देखो फॉर्मूला क्या होता है L प्लस F0 माइनस F1 अपॉन 2F0 माइनस F1 माइनस F2। अब गुने क्या होता है बाबू H होता है, क्या होता है H। ये बहुलक का फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट के रूप में दिया हुआ रहता था। क्या होता है L प्लस ब्रैकेट दे दिए छोटी F0 माइनस F1 अपॉन 2F0 माइनस F1 माइनस F2 गुने H। अब F1 L क्या है सबके बारे में लिखूंगा, पहले इसको सॉल्यूशन कर दो ना। देखो L जो होता है ना बाबू अधिकतम बारंबारता की निम्न सीमा होता है। E जिसे दिया हुआ जो रहता है इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, क्या बोलते हैं इसको वर्ग अंतराल, समझे बाबू। यानी इसको क्या पढ़ोगे बोलो तो 0 माइनस 10, हाँ 0 माइनस 10 नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ेंगे 0 से 10, इसको क्या पढ़ेंगे 10 से 20, 20 से 30, यहाँ माइनस नहीं पढ़ना, ठीक है ना। इस समझ में आया ना। तो जब ऐसे करके जो दिया हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं वर्ग अंतराल, क्या बोलते हैं। और उसके नीचे जो दे दें विद्यार्थियों की संख्या, इसको बोलते हैं बारंबारता, इसको क्या बोलते हैं बुआ बारंबारता, ठीक है। देखो बहुलक बड़ा फॉर्मूला लिख दिए, क्या फॉर्मूला होता है L प्लस F0 माइनस F1 अपॉन 2F0 माइनस F1 माइनस F2 गुने क्या होता है H। तो L जो है ना अधिकतम बारंबारता दिख रहा, ये देखो बारंबारता है ना, इसमें बोलो अधिकतम बारंबारता कितना है 20 है। तो अधिकतम बारंबारता की निम्न सीमा होता है, इधर वाला को निम्न सीमा बोलते हैं, उधर वाला के उच्च सीमा, ठीक है। तो अधिकतम बारंबारता की निम्न सीमा कहो भी लिखा, इसको निम्न सीमा बोलते हैं, इसको उच्च सीमा, इसको निम्न सीमा, इसको उच्च सीमा, इसको निम्न, इसको उच्च सीमा। तो L जो होता है ना अधिकतम बारंबारता की निम्न सीमा, क्या होता है अधिकतम बारंबारता की निम्न सीमा। तो ये अधिकतम बारंबारता पकड़ा गया ना, इसका निम्न सीमा कितना है 40 है, क्या है बाबू 40 है। तो पहले मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ, फिर इसको बहुलक का फॉर्मूला लिख दूंगा और इसका मतलब लिख दूंगा क्या क्या होता है, ठीक है। तो पहले देखो ध्यान से
F0 जो होता है ना अधिकतम बारंबारता, क्या था बाबू? अधिकतम बारंबारता। अधिकतम बारंबारता ये है, ये सीमा है, निम्न सीमा वही उस सीमा वो सब लिखूंगा पहले, ठीक है? देख लो क्वेश्चन पहले, ठीक है? अब देखो क्या है F1, तो F1 होता है ना अधिकतम बारंबारता की पहले की बारंबारता, अधिकतम बारंबारता की पहले की बारंबारता, ठीक है? आया समझ में? यही तो सेम लिखाएगा। 2 इतना मतलब क्या होगा? 2F0 मतलब क्या होगा? 2 गुने F0, ठीक है? इसका मान है 20, इसका मान तो इतना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो F2 क्या होता है? अधिकतम बारंबारता की बाद की बारंबारता, हो गया ना? अब गुने H 12, ई कहाँ से आया? ई होता है ना अधिकतम बारंबारता की पहले की बारंबारता, इसके पहले में देखें, इसे नहीं लिखे, ये से नहीं लिखा है, ठीक है? H जो होता है वर्ग अंतराल की अंतर, तो देखो अभी इसमें कितना का अंतर है बाबू? 10 का। 0 और 10 में कितना का अंतर है? दिमाग को पकड़ो, और 10 इसमें कितना का अंतर है? तो वही बताए H के मान कितना हो गया? 10। तभी तो कंफ्यूज कर गई होगी, तो इसको सॉल्व कर देता हूँ, उसके इसको पोस्टमार्टम कर देता हूँ, ठीक है ना? देखो 40 हुआ बुआ, और घटेगा क्या होगा? 8 होगा, 40 होगा, माइनस क्या होगा? 22 होगा, अब गुने कितना? 10। इधर 40 है, 8 है, ये कितना होगा बुआ? बोलो ना, 18 होगा ना? गुने 10, काटो, मरेगा तो इसका आधा 4, इसका आधा 9, अब नहीं मरेगा, इतना हो गया 40 हो गया ना बट्टा 9, 2 अंक तक भाग दो ना, 9 4 36, कितना बचा? 4 बचा ना, पोट दो, फिर 9 4 36, 9 4 36, फिर ऐसे आते रहेगा ना, तो बस पॉइंट के बाद 2 अंक लिखेंगे। हाँ, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 44.44, 44.44, ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। अब थोड़ा लिख देता हूँ विस्तार से, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला खाली याद रखना, देखो ध्यान से, बोलो बहु लक, बहु बोलो L प्लस F0 माइनस F1 अपॉन 2 F0 माइनस F1 माइनस F2 गुने H। F2 का फार्मूला क्या था बाबू? फार्मूला। L जो होता है ना, बोलो अधिकतम बारंबारता के निम्न सीमा, क्या था बाबू? निम्न सीमा, सीमा चिंती हो ना, निम्न सीमा। F0 सुनो, पहले ये तो समझ में आ गया। अब देखो F0 क्या होता है? अधिकतम बारंबारता, क्या था बुआ? अधिकतम बारंबारता, ठीक है? अब देखो क्या होता है? F1 बोलो अधिकतम बारंबारता के, अधिकतम बारंबारता के, बोलो पहले की बारंबारता, ठीक है ना? अब देखो F0 सॉरी F2 ना होगा, बोलो F2 होता है ना, बोलो अधिकतम बारंबारता के बाद की बारंबारता, ठीक है ना? अब देखो H क्या होता है? बोलो वर्ग अंतराल का अंतर, ठीक है? तो इसमें देखो बहुलक में क्या होता है? सब्जेक्टिव के रूप में सबसे पहले तुमको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना? उसके बाद इस सब के मतलब तुमको समझना है, ठीक है ना? इसे एग्जाम में इतना करने की जरूरत, सब लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद रखोगी, इसका मतलब तुमको समझना है कि क्या होता है क्या नहीं, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करा था? आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें, बहुलक ज्ञात करें, तो बहुलक पूरा फॉर्मूला लिख दिए, L प्लस F0 माइनस F1 अपॉन 2 F0 माइनस F1 माइनस F2 गुने H। तो L जो होता है हुआ क्या होता है? अधिकतम बारंबारता की निम्न सीमा। तो तुमको सीमा पता ही नहीं क्या है, निम्न सीमा उच्च सीमा। तो देखो क्या होता है, ये जब लिखा रहेगा ना, 0 से माइनस 1 से करके लिखा रहेगा ना, बेस करके, इसको क्या पढ़ते हैं? 0 से 10, 10 से 20, तो इसको बोलते हैं क्या चीज बोलते हैं बाबू? वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं? वर्ग सीमा। अरे वर्ग अंतराल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? वर्ग अंतराल। ये विद्यार्थियों की संख्या ये सब दे रहेगा वर्ग अंतराल के नीचे, इसको क्या बोलेंगे? बारंबारता। क्या बोलेंगे? बारंबारता। तो बहुलक का फॉर्मूला ये होता है, तो L के मान क्या था आपको? अधिकतम बारंबारता की निम्न सीमा। तो अधिकतम बारंबारता क्या है? बारंबारता, तो अधिकतम यही है ना,
तो इसका निम्न सीमा कितना है 40, इसीलिए लिखे L के मान 40। आया समझ में। अब F0 जो है ना होता है अधिकतम बारंबारता, तो अधिकतम बारंबारता कितना है 20 है, इसीलिए 20 लिखा है। और F1 जो होता है अधिकतम बारंबारता की पहले की संख्या है ना, अधिकतम बारंबारता की पहले की, देखो लिखे है ना, अधिकतम बारंबारता के पहले की बारंबारता, तो अधिकतम बारंबारता है ना, पहले की बारंबारता क्या है ये है ना, लिख दिया ना यहाँ तक माइनस। अभी क्या होता है अधिकतम बारंबारता की बाद की बारंबारता है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, ये छोटा वर्ग अंतराल का अंतर, ठीक है। तो इसको इसी रखना है, एलसीएम नहीं लेना, तो और बड़ा हो जाएगा, झूठ मूठ के इधर भाग करके जोड़ देना है, ठीक है। ये क्या हो गया सोल्व हो गया। तो इस फॉर्मूला से आपको तुमको क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन में बहुलक रहेगा बन जाएगा, बना के लाना, ठीक है। क्वेश्चन में जितना भी बहुलक मिलेगा ओनली बहुलक सोल्व करके लाना, इसी मेथड से बनेगा, ठीक है। ऊपर वाला जो दे देगा तो क्या होता पता है ना वर्ग अंतराल, नीचे तो क्या बोलते हैं बारंबारता। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख देंगे और इस सब के माध्यम पता है, लिख दो कुछ कुछ बन जाएगा।